हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जिन्हें आनंदित ने बोलेंगे हालेलुया। जिन्हें आनंदित ने बोलेंगे हालेलुया। जे तुसी आनंदित आ तो आनंदित वाली हालेलुया हले सुन नहीं रही। जे तुसी आनंदित हो तो जिदा दी हालेलुया पंजाबियों वाली एक गर्म जोशी वाली होनी चाहिए, वो सुन रही नहीं। जोर से बोलिए। थोड़ा जिहा हले, ज़्यादा नहीं है। हालेलुया। इधर देखते आवाज किधर ज़्यादा आती है, देखिए। हाँ जी बोलिए। इधर बोल सकते कोई? हाँ जी। इधर भी थोड़ा कम ठंडा ही हाल है। होली स्पिरिट, प्रभु का धन्यवाद। कितने जने बच्चन सुनने तैयार ने? हथां नूं खड़ा करिए। अपने नाल दे पर्सन वाल देखो और एक सुंदर जी स्माइल दिओ। दिओ दिओ। नहीं दे सकते तो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ। धन्यवाद परमेश्वर। एक नाल दे पर्सन वाल देखो, एक मिठी जी स्माइल दिओ। देखो अज काफ़ी दिनों बाद आप एक दूसरे को वेख रहे हैं, बनती कि नहीं बनती? प्रभु तुहानूं ब्लैस करे। फिर आप वचन वाल चलांगे। हाँ जी दिओ दिओ थोड़ी जी, सारे मैनू ही दे जाते पे आ। नाल दे पर्सन बोलो, बोलो वचन के लिए तैयार हो जाओ। बोलो मैं तैयार हाँ, मैं वचन सुनने के लिए। तुसी भी तैयार हो जाओ। बोलो तो सही, देखी तो मेरे वाल जाने हैं। मेरे वाल नहीं देखना, अपने नाल दे पड़ोसी ने बोलो। देखो एक दूसरे वाल। देखो भाई, देखो देखो, प्रभु ने बहुत सुंदर बनाया एक दूसरे को। देखो देखो, बोलो एक दूसरे को बोलना हालेलुया। बोलो वचन सुनने के लिए मैं तैयार हाँ, तुसी तैयार हो जाओ। बोलो परमेश्वर की ब्लैसिंग दे विच मैं ब्लैस हाँ, तुसी भी ब्लैस हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तुहानूं प्यार करदा आ। अब बोल दिओ। इधर छाकिया हले शायद लगता मैं थोड़ा सा मेरे भाइयों को। बोल दो भाई, कोई नहीं कर रहा परमेश्वर। बोलो एक दूसरे को। बोलिया किन्ने ने बोलिया? नहीं झूठ ना बोलो। जीसस ब्लड। अब पिछले पासे बैठे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए सब अखान बंद करांगे, सब जन सिरण झुकावांगे, प्रार्थना करांगे। सामर्थी परमेश्वर यीशु राजा, एक बार फिर तेरे चरणा चाहने मेरे खुदावन। अच्छे समय मेल मिलाप प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं और होने दे मेरे खुदावंद खुदा। एक बार फिर मेरे खुदावन जा तेरे पवित्र वचन दे विचों असी पढ़न सुनन चाह रहे हैं मेरे पिता जी। आज दे सारे समय नूं मेरे खुदावंद खुदा आपके हाथ में दिता मेरे प्रभु जी। आज दे वचन ले मेरे प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करदा, जो साढ़े सब दे नाल गलबात करन जा रहे मेरे पिता जी, और सुनने वाले ते और वेखन वाले ते मेरे पिता जी। तेरी वड्डी कृपा नूं, तेरे अनुग्रह नूं और तेरे फजल नूं मैं मंगदा मेरे प्यारे आसमानी बाप। और होने दे मेरे खुदावंद आज दा वचन हर एक लिए मेरे पिता जी एक अच्छी भूमि में बोया गया वचन हो मेरे खुदावंद। और पिता जी और फल लियाउण दे लई, फल कायम रहने लई और एकत्रित करके तेनों देन दे योग्य बन जान प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता पिता जी। ये वचन ये आज का बीज शैतान इनकी जिंदगी के चुराने न पाए मेरे पिता। मैं कैंसल करदा ओदियां सारियां युक्तियां मनो, ओदियां सारियां प्लान को। अपने बच्चों को ब्लैस कर आज दे वचन दे नाल मेरे पिता जी। एक एक ना गल बात कर मेरे पिता जी। तो हुस्से होए नो बल देना मेरे पिता जी। स्पिरिचुअल ग्रोथ विच वादे जान थोड़ा धन्यवाद करते हुए सारी महिमा तुहाड़ा नाम देंदे हुए यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम दे विच मंगते हैं। सब बोलेंगे आमीन। जोर से बोले आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए मेरे नाल परमेश्वर के वचन खोलना। मैं पढ़ांगा तीतुस ओदा दूसरा अध्याय। रेफरेंस नोट कर लेना, पर पहला खोलना और पढ़ांगा मैं परमेश्वर का वचन। तीतुस ओदा दूसरा अध्याय, प्रेरित पौल की पत्री तीतुस के लिए। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आज एक बड़ा अच्छा मैसेज जो परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ और मेरे ਨਾਲ गल करन जा रहा, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ बारे ਵੇਖਾਂਗੇ। हालेलुया हालेलुया। एक अच्छा मैसेज, साड़ी तैयारी
स्वर्ग जाने दे लई। किन्ने जाने स्वर्ग जाना चाहते हैं जी? हाँ, बहुत जल्दी हाथ उत्ते आते, अद्धा एकदम जियो की स्पीडों को निकल के आता बाहर फुर। अच्छा या हाथ खड़े करो, कर दो, कई दो दो आ सुखना। ओ क्या बात हो, पिछों अंकल ने दो, गुड, प्रभु तुहानू ब्लैस करे। किन्ने जाने जो स्वर्ग जाना चाहते हैं जी? अच्छी गल आ। अगर स्वर्ग जाना है तो मेरे भाई मेरी बहन अज असी परमेश्वर के कलाम दे विचों वेखांगे। अगर तुसी अज सवेरे पता सीगा तुहानू कि अज संडे आ, अज असी प्रभु की हजूरी दे विच जाना आ, अज असी परमेश्वर के भवन दे वल जाना आ, तो सब तो पहला असी की करते हैं जी? बोलिए, तैयारी करते हैं। तैयारी करते कि नहीं करते जी? सारे काम नू थोड़ा अर्ली विच नवेड़ते हैं, जिन्ना क निबड़दा निबड़दा, तो थोड़ा बहुता पेंडिंग ही छड्ड दिंदे आ भी पहला आपां संगति दे विच जाइए, तैयार होके असी प्रभु की हजूरी दे विच आ। इसी तरह मेरे भाई मेरी बहन, कलीसिया रैप्चर होने दे लई, दुल्हन उठाई जाने दे लई तैयारी की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। क्योंकि असी कुछ भी करते हैं, अगर असी अपने बच्चे को स्कूल भेजना हो, असी अपनी जॉब पर जाना हो, अपने काम पर जाना हो, या अपनी शॉप पर जाना हो, या कितने भी असी रोजगार के लिए जाने हैं, तो असी बिना तैयारी तो नहीं जानते। मेरी गल समझते हो? असी हमेशा काहदे नाल जावांगे जी? तैयारी दे नाल। हर एक चीज़ को आपां तैयार करांगे पहला, और समय दे नाल निकलांगे। लेट नहीं होना। आपां एक टाइम, एक लिमिट हुंदी है साडे कोल भी, इन्ने बजे तक असी उस काम ते पहुंचना आ, और उस तो बाद इन्ने बजे तक असी उस काम नू कंप्लीट करना आ। मतलब इन्ना हुंदा आ भी वो काम दे विच असी लगे रहना। आइए असी परमेश्वर के वचन च पढ़ के देखांगे। तीतुस ओदा दूसरा अध्याय, ओदे 11 वचन दे विच देखिए परमेश्वर दा वचन ध्यान दे नाल सुनना। और इत्थे लिखदा कहंदे, क्यों जो परमेश्वर दी किरपा सबना मनुखां दी मुक्ति लई प्रगट होई। हालेलुया। लिखदा, परमेश्वर दी किरपा सबना मनुखां दे लई मुक्ति दे लई की होई? प्रगट होई। परमेश्वर दी किरपा सबना दे लई। हुण इत्थे मेल फीमेल, यहूदी यूनानी या कोई इजराइली, समझते हो, इंडियन, अफ्रीकन, अमरीकन, ओहदे बारे गल नहीं करता परमेश्वर का कलाम। परमेश्वर का वचन आज तुहाडे नाल और मेरे नाल, जां जेड़े इस धरती नूं छड्ड के चले गए, जां जेड़े तुहाडे तो मेरे तो बाद विच भी आणगे, परमेश्वर का कलाम ये सेम ओही रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी बदलेगा नहीं। परमेश्वर जिहड़ी किरपा आ, जिहड़ा परमेश्वर का अनुग्रह आ, वो सबना दी मुक्ति दे लई प्रगट आ। ये डिपेंड करता कि असी उसनूं अपने जीवन दे विच रिसीव करते हैं या नहीं करते हैं। ये तुहाडे ते मेरे ते आ कि असी परमेश्वर की मुक्ति नूं अपने जीवन दे विच जींदे जींदे लैंदे आ या नहीं लैंदे आ। क्योंकि मरण तो बाद मुक्ति नहीं आ। मुक्ति और पापा तो माफ़ी, स्वर्ग दे विच एंट्री मरण तो बाद नहीं आ। मेरे भाई मेरी बहन, जींदे जींदे पहला इन्हां डॉक्यूमेंट नूं कंप्लीट करना पैंदा। मरण तो बाद मुक्ति नहीं आ। मुक्ति किदां मिलदी है जी? जीवन तो बाद। बहुत ही लोगों की सोच आ कि बंदा मर गया मुक्त हो गया। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, बंदा मर गया मुक्त नहीं होया। उन्होंने मुक्ति किदां मिल जाएगी? क्योंकि पापा की माफ़ी तो वो लाइफ के हजे तक उन्होंने मिली ही नहीं, उन्हें मंगी ही नहीं। वो सिर्फ खत्म होया वा, पर वो पाप चलते रहणगे, वह कर्स चलता रहेगा उस तो बाद वो आने वाली जनरेशन के लिए। पर अगर उन्हें जीते जीते अपने पापा तो तौबा करके यीशु मसीह दे कोलों मुक्ति और उद्धार नूं प्राप्त किया होवेगा, तो वह कर्स वो लाइफ दे विचों बंद हो जाएगा, वो अगली जनरेशन दे विच नहीं चलेगा। पर अगर वो भी परमेश्वर के वचन की अण आज्ञाकारी करनगे तो यह श्राप उन्होंने जीवन दे विच बरकरार रहेगा। हुण इत्थे लिखदा कि परमेश्वर की किरपा सबना मनुखां दी मुक्ति लई प्रगट होई।
हुण परमेश्वर किसी नाल पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर का अनुग्रह की आ? अनुग्रह का मतलब समझते हैं कि अनुग्रह का मतलब की है, जिन्होंने असीं लिखते हैं परमेश्वर की कृपा, हिंदी दे विच लिखदा परमेश्वर का अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब समझते हैं? असीं कई बार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी तेरा अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह करने वाले परमेश्वर, बोलते कि नहीं बोलते? कृपा करने वाले परमेश्वर, तेरी कृपा साड़ी लाइफ दे विच होई। हालेलुया। हुण ध्यान देना सुनना, कृपा का मतलब बिना कमाया होया, बिना योग्यता दे और बिना अधिकार। ध्यान ना सुनना, बोलिए, बिना कमाया होया, बिना योग्यता दे और बिना अधिकार दे परमेश्वर का एहसान आ तुहाडे लई ते मेरे लिए। समझते हो? कृपा नूं, अनुग्रह नूं असीं कमा नहीं सकते, इनू प्राप्त करने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। ਇਹਦੇ उत्ते सिर्फ तुहाडा ते मेरा ही अधिकार या कब्जा नहीं आ। मेरी गल समझ गए? हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह की आ? बिना कमाया, बिना योग्यता दे, बिना अधिकार परमेश्वर का एहसान आ तुहाडे लई तां मेरे लिए। हुण परमेश्वर ने एहसान किया, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, क्योंकि तुहाडे मेरे विच कोई योग्यता नहीं सी। तुसी मैं मुक्ति नूं कमा नहीं सकते और तुसी ते मैं इहदे उत्ते सिर्फ अपना ही अधिकार साबित नहीं कर सकते। पर यह परमेश्वर का अनुग्रह आ, परमेश्वर की कृपा आ, परमेश्वर का एहसान आ कि वह तुहाडे लई तां मेरे लिए अपनी कृपा नूं और अपनी मुक्ति नूं, अपने अनुग्रह नूं तुहाडे ते मेरे जीवन दे विच प्रगट करदा है। और अगे लिखदा, ध्यान नाल सुनना हुण मेरे भाई मेरे बहन, अते सानू ताड़ना दिंदी है भई असी अभगति अते संसारी विषयां तो मन फेर के इस वर्तमान युग विच सुरत धर्म अते भगति नाल उम्र बतीत करिए। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। जिन्हें थक के बोलो हालेलुया। हाँ, थके हुए भी प्रभु की महिमा कर देना। हुण ध्यान नाल सुनना। और कहता कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा तुहानू ते मैनू ताड़दी आ। हुण ताड़ना का मतलब की हुंदा आ? बोलिए, ताड़ना का मतलब की है जी? लाइफ दे विच इंटरफेयर करना, सुधारना। अगर असी किते गलती करते हैं या असी परमेश्वर के वचन के विरोध विच चलते हैं तो लिखदा परमेश्वर का अनुग्रह जिहड़ा तुहाडे मेरे ते ना तां कमाया, ना योग्यता सी ते ना अधिकार सी, वो हुण जदों तुहाडे मेरे जीवन ते ओहदा एहसान, ये ओहदी ब्लैसिंग तुहाडे मेरी लाइफ च हैगी आ, तां ओह अनुग्रह, ओह कृपा तुहानू ते मैनू ताड़ना दिंदी आ कि इस वर्तमान युग दे विच सुरत दे नाल, भगती दे नाल और धर्म दे नाल उम्र बतीत करनी। सुरत का मतलब समझते हो? सुरत का मतलब समझते हो? चौकन्ने होना, चौकस रहना, अपने आप की की करनी जी? चौकसी करनी, अपने आप को देखना कि असी किस रीति दे नाल अपनी लाइफ नूं स्पेंड कर रहे हैं, बतीत कर रहे हैं, और धर्म दे नाल और सूरत दे नाल, और कहना भगती दे नाल उम्र बतीत करिए। अगर परमेश्वर ने एहसान किया है ना तुहाडे ते मेरे ते, तुहानू ते मैनू ब्लैस किया वा, तुहाडे लई मेरे लिए मुक्ति लिए प्रगट होया, तो परमेश्वर ये वचन दे राही तुहानू मैनू ताड़दा भी आ कि असी इस वर्तमान युग दे विच सुरत नाल, धर्म नाल और भगती दे नाल उम्र बतीत करिए अते उस शुभ आस दी अते अपने महापरमेश्वर अते मुक्तिदाता यीशु मसीह दे तेज दे प्रगट होण दी उडीक करिए। हालेलुया। आज असी की कर रहे हैं?
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਤੇਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾੜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਾਂਟੇਗਾ, ਅਗਰ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਾਂਟੇਗੀ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਟਾਰਗੇਟ, ਗਲਤ ਸਿਗਨਲ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਸਤਸ਼ੇਪ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਡੈਡ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਜੰਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤਾੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਝਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੁਰਾ। ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ। ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਰਵਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਨਿਕਾਲ, ਬਾਹਰ ਕਰ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮੀ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਟ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ। ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰ? ਨਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰ, ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੋਲੀਏ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਸੱਚਾਈ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਡਾਂਟ ਮੈਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਛਾਂਟ ਮੈਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਗੋਡੀ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਵਾਹੀ ਕਰ। ਉਹ ਬਾਗ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹ ਬਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਲੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਸੁਰਤ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ, ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਨਾ ਪੀਣ ਦਾ, ਨਾ ਸੋਚਣ, ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਨਾ ਢਾਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ। ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਪੱਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਆਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ, ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੇ 20 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੌਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, जोर से बोलो हालेलुया। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ? ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ, ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਾਂ? ਬੋਲੀਏ ਕਿੱਥੇ ਦੀ?
स्वर्ग दी। मैं नहीं बोलिया मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर का कलाम बोलिया। बाइबल तुहाडे कोल आ, पढ़ के देख लो। कहता असीं स्वर्ग दी प्रजा हाँ। कदी इस गल नूं सीरियस लिया कि वाकई परमेश्वर मैं स्वर्ग दे लायक हैगा, कि वाकई प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे ते इन्ना होया, तेरी ब्लैसिंग मेरे ते इन्नी होई कि तू मैनू स्वर्ग दा वारिस बना छड्डिया। ये परमेश्वर दा अनुग्रह है। हुण ध्यान नाल सुनना, जे स्वर्ग जाना आ तो कुछ करने पैना। कहंदा क्यों जो असी स्वर्ग दी प्रजा हाँ, जिथों असी एक मुक्ति दाते अर्थात प्रभु यीशु मसीह की उड़ीक भी करते हाँ। किहदी उड़ीक करते हैं? यीशु मसीह की, एक मुक्ति दाते दी असी उड़ीक करते हैं। और जिहड़ा अपनी शक्ति के अनुसार जिस दे नाल वो सबना वस्तां नूं अपने वस विच कर सकता है, साडी दीनता दे शरीर नूं वटा के अपने तेज दे शरीर दी न्यायी बनावेगा। हालेलुया। कहंदा जिहड़ा कहंदा कोल अथॉरिटी है, जिहदे कोल अधिकार है, जिहदे कोल पावर है की करन दी, तुहाडे ते मेरे कहंदा दीनता दे शरीर नूं वटावेगा। और कहंदा ओदा दा तेजवान शरीर बना देवेगा, जिद्दां दा किहदा वा? बोलिए यीशु मसीह दा। किहदा शरीर आ? बोलिए यीशु मसीह दा। कहंदा असीं स्वर्ग दी प्रजा आ, जिहड़ा अपने तेज दे नाल तुहाडे ते मेरे शरीर नूं की शरीर की हो जाना जी? बोलिए मिट्टी हो जाना। जदों यीशु मसीह नूं क्रूसीफाई किया गया, सलीब उत्ते मारिया गया, दबिया गया, और जदों यीशु मसीह मुर्दियां दे विचों जिंदा होए तो मरियम मगदलीनी की कर रही आ? यीशु मसीह नूं वेख रही आ। वेख रही ना? और प्रभु ने की किया? जदों कोल जान लगी ओह, प्रभु कहंदे नहीं, हुण तू मैनूं टच नहीं कर सकती। पहला बहुतियां ने यीशु नूं छूया, अतरंगियां ने छूया, बीमारां वाले ने छूया, दुष्ट आत्मा वाले ने छूया। वो 12 साल की जिहदे लहू वहंदा सी उसने भी प्रभु नूं स्पर्श किया, ब्लैस होया। पर जदों यीशु मसीह मुर्दियां दे विचों जिंदा होया, उहदा शरीर होर बन गया सी। मेरी गल समझदे हो? वो शरीर होर एक तेज दे नाल ब्लैसिंग दे नाल होर भर गया सी। और मरियम चाहती सी कि उस शरीर नूं टच करना, प्रभु ने कहा नहीं, हुण नहीं। एक समा सी जदों हर कोई यीशु मसीह नूं टच कर सकता सी, पर अज किसी दे कोल वो अथॉरिटी नहीं है, किसी कोल वो पावर नहीं है जिहड़ा यीशु मसीह नूं छू लवे। क्योंकि हुण यीशु मसीह दा शरीर वो दीनता दा शरीर नहीं आ, वो तेज दा शरीर आ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जदों यीशु मसीह धरती ते सीगा तो यीशु मसीह पूरन मनुख, पर हुण जदों स्वर्ग दे विच आ तां की आ ओह पूरन रीति दे नाल परमेश्वर, और वो हुण तेज दे नाल भरिया होया वा। ओहदे तेज नूं तां हुण कोई अखां नाल देख नहीं सकदा। खुलियां अखां नाल तुसीं कहो ना कि असीं यीशु नूं वेख पावांगे, नैवर। अगर यीशु मसीह का थोड़ा जिहा प्रकाश भी इत्थे आ जाए ना, तो मेरे भाई मेरी बहन मैं यकीन दवाना तुसीं इस स्टेज वाल नहीं वेख पाओगे, क्योंकि वह ब्लैसिंग ही इन्नी आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्योरिटी इन्नी आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ शाइन ही इन्नी आ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ नहीं पाओगे। मेरे भाई मेरी बहन, ਉਹੀ शाइन ਉਹੀ प्योरिटी परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਹ शरीर ਆ ਮੇਰੇ भाई मेरी बहन ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਜਾਣਾ। ਇਸ शरीर ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, पर धरती ते रहिंदे आ इस शरीर नूं पाप तो बचाना, बेविचार तो बचाना, गलत कामां तो बचाना। प्रभु दा वचन तुहानूं ते मैनूं ताड़ ना दिंदा, कहंदा सुरत धर्म ते भगती दे नाल उमर बतीत करो। लिखदा कि आर द टैंपल ऑफ द गॉड, तुसीं हो परमेश्वर दा मंदिर, तुसीं हो परमेश्वर दा भवन। परमेश्वर दी हैकल नूं कहंदा मूर्तियां दे नाल कुछ भी वास्ता नहीं आ। कहता परमेश्वर अपने तेज दे शरीर दी न्यायी बनावेगा। किहदी न्यायी बनावेगा? जिदा दा यीशु दा तेजवान शरीर आ,
ਉਹਦਾ ਦਾ शरीर परमेश्वर तुहाडा ते मेरा बना देगा। मेरे भाई मेरी बहन, अपने आप को तैयार करना कलीसिया रैप्चर दे लई। दुल्हन तैयार होनी चाहिए स्वर्ग जान दे लई। इस शरीर विच रहिंदियां होया तैयारी जरूरी आ, चलनी चाहिए तैयारी स्वर्ग जान दे लई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जदों असीं परमेश्वर के वचन दे विच पढ़ के देख सकते हैं, मेरे नाल खोलना पहला कुरिन्थियां ओहदा 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियां ओहदा 15 अध्याय खोलना मेरे नाल। प्रभु का धन्यवाद होली स्पिरिट। और ਉਹਦੇ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ 51 ਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਦ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਨਹੀਂ ਸੌਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭੇ ਛਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਛੇਕੜ ਦੀ ਤੂਰੀ ਫੂਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। तूरी फूके जावेगी अते मुर्दे अविनाशी होके जी उठणगे अते असी होर दे होर हो जावांगे। हालेलुया। की कहंदा, जदों तूरी फूकी जावेगी, पलक चमकदिया अख चमकदिया, कहंदा की होवेगी, दुल्हन स्वर्ग तो उठाई जावेगी। और कहंदा कि असी होर दे होर हो जावांगे, जिन्हों कहते शरीर का रूपांतरण बदल जाएगा। ये जिसमानी शरीर तुहाडा परमेश्वर तुहानूं एक नवा शरीर देवेगा, जिहदे विच ना कोई भुख होवेगी, जिहदे विच ना कोई प्यास होवेगी, जिहदे विच ना कोई बीमारी होवेगी, जिहदे विच ना कोई कर्ज होवेगा, जिहदे विच ना कोई रोग होवेगा। वो शरीर परमेश्वर तुहानूं ते मैनूं देवेगा। मेरे भाई मेरी बहन, कहंदा मुर्दे अविनाशी होके जी उठणगे और असी होर ते होर हो जावांगे। तूरी फूके जावेगी, पलक झपकदियां असी कहंदा होर ते होर हो जावांगे। मेरे भाई मेरी बहन, वो कितना अद्भुत ते कितना ब्लैसिंग दा दिन होवेगा जदों ये शरीर मिट्टी दे आ, पर एक अच्छा शरीर जिहदे विच कोई बज नहीं, जिहदे विच कोई कज नहीं, जिहदे विच कोई रोग नहीं, वो परमेश्वर देवेगा तुहानूं। पर असी सीरियस नहीं हाँ उस शरीर दे लई। शायद तुहानूं ते मैनूं होना पवेगा प्रभु दे नाल, ओहदी आराधना ओहदी महिमा च बनना पवेगा। मेरे भाई मेरी बहन, पहला थस्सलुनीकियां मेरे नाल खोलना ओहदा 4 अध्याय। मैनूं मेरी फैमिली दे लई, मेरे बच्चों दे लई तुहानूं आस है। हालेलुया हालेलुया। कहंदा कि मैं चाहता नहीं कि तुसी उस विथया तो अनजान रहो और होर ना वांगू कहंदा सोग ना करो। और फिर ओहदे 15 दे विच लिखदा, कहंदा असी प्रभु दे वचन अनुसार तुहानूं ये आखदे हां। किहदे अनुसार? परमेश्वर दे वचन अनुसार कलीसिया उठाई जाएगी। ये कोई पॉल दी थ्योरी नहीं आ कि प्रेरित पौल लिखदा पिया कि मेरी एक कल्पना आ या मेरी एक योजना वा या मेरी एक प्रार्थना आ कि प्रभु तुहानूं उठा लवे। गलत। ना उहदी योजना वा ते ना उहदी कल्पना आ। ये परमेश्वर दा वचन आ जिहड़ा वो दस रहा वा, जिहड़ा उत्ते भेद प्रगट होया। हालेलुया। कहंदा कि मेरा वचन नहीं है, ये वचन किहदा आ? परमेश्वर दे वचन दे नाल अनुसार तुहानूं ये आखदे हां। ओहदी कोई अपनी थिंकिंग नहीं आ, वो अपनी योजना के मुताबिक या अपनी योग्यता ना नहीं दस रहा, बल्कि उन्होंने परमेश्वर ने दसिया कि मैं अपनी कलीसिया नूं, अपनी दुल्हन नूं लैके जावांगा। और वो कहंदा कि ये जिहड़ा वचन है ना, ये परमेश्वर का वचन आ ते प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग ही कहंदा अनुसार तुहानूं आखदे हां पई असी जिहड़े जिउंदे अते प्रभु दे आउण तक बाकी रहिंदे हां, सो उन्हां तो जिहड़े सौ गए हन कदी अगेतरे
ना होवांगे। इसलिए जो प्रभु आप ललकारे नाल, महादूतां दी आवाज़ नाल अते परमेश्वर दी तूरी नाल स्वर्ग तो उतरेगा अते जेड़े मसीह विच हो के मोए हन वो पहला जी उठणगे, तद असी जेड़े जिउंदे अते बाकी रहिंदे हां। हालेलुया। तद असी जेड़े जिउंदे ते मुर्दियां नाल गल नहीं करदा, वो जेड़े जिउंदे आ ते बाकी आ। हुण आपां कौन आ जी? हजे तक आपां जिउंदे भी आ और बचे हुए भी आ, बाकी भी आ। जेड़े सौ गए वो तो सौ गए। ये वचन मोया होया दे नहीं आ कि उन्होंने सुनाई जाओ, उन्होंने यादगारी कर करके रोई जाओ प्रभु जी उन्होंने भी ले आई उत्थे, वो गलत गल आ। जां प्रभु जी उन्होंने भी रख ली उत्थे, ये रौंग प्रार्थना आ। वचन तुहाडे लई मेरे लिए भी उही आ, जेड़े चल गए उन्होंने लिए भी उही, और जेड़े आने वाले समय च होणगे उन्होंने लिए भी यही आ। लिखदा जेड़े असी जिउंदे हाँ और बाकी बचे हाँ, तद असी जेड़े जिउंदे अते बाकी बचे हाँ उन्हां दे नाल ही हवा विच प्रभु दे मिलन नूं बदलां उत्ते अचानक उठाए जावांगे अते इसे तरह असी सदा प्रभु दे संग रहांगे। सो तुसी इन्हां गल्लां नाल एक दूए नूं तसल्ली दिओ। हालेलुया, हालेलुया। डरन घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। कहता दुल्हन उठाई जाएगी, तूरी फूकी जाएगी, और असी कहता संग उठाए जावांगे, एक सार उठाए जावांगे। अचानक परमेश्वर की तूरी फूकी जाएगी। कई बार देखा दुनियावी तौर पर मैरिज होंदी आ, वेट करते रहते, वेट करते रहते, दूर हाँ आया नहीं आया नहीं आया नहीं, थोड़ा टाइम लग जाता। सारे अपने अपने कामों के थोड़ा बिजी हो जाते, तो अचानक ही की होंदा जी? बोलिए, बैंड वाजिया का शोर सुनता कि नहीं सुनता? किते 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 पटाके भी बजते होंगे, किते किते बैंड वाजे बजते, तो कन्नां दे विच कुछ पैंदा, दूल्हा आ रहा वा। हालेलुया, हालेलुया। सुस्ती विच नहीं जाना मेरे भाई मेरी बहन, लंबियां तान के नहीं सोना, जागते रहना, प्रार्थना करना, क्योंकि दूल्हा बहुत जल्दी आ रहा वा। तूरी फूकी जाएगी। और इत्थे कहंदा कि असी प्रभु दे मिलन नूं अचानक बदलां दे उठाए जावांगे, जिहदा मतलब बनेगा आपां हाथ बाड़ चो। की बनेगा? बोलिए, बोलिए, हाथ बाड़ चो। जीसस तुहानूं ब्लैस करे। हालेलुया। संग उठाए जाना, परमेश्वर किसी नूं भी छड्डेगा नहीं, उठा लवेगा अपनी दुल्हन नूं। कलीसिया रैप्चर होवे, स्वर्ग जाण दे। कहंदा कि इन्हां वचनां दे नाल तुसीं एक दूसरे नूं तसल्ली दिओ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा सीगा कि मैं जावांगा तुहाडे लई जगह तैयार कर रहा हां। 2 पतरस 3:3 दे विच कहंदे कई मजाक उड़ा रहे, कई ठट्ठा कर रहे कि प्रभु दे आउण दा की पता, वो हाले तक नहीं आया। मेरे भाई मेरी बहन, वो बहुत जल्दी आवेगा। कई मजाक लैंदे, लै किन्ना समा हो गया सानू सौंदियां नूं, किन्नियां पीढ़ियां बीत गईयां। मेरे भाई मेरी बहन, बाणी दे विच लिखदा कि प्रभु दे अगे 1000 वरा एक दिन दे बराबर है। हालेलुया। जो हज़ारां सालां च नहीं होया, परमेश्वर एक दिन दे विच कर सकदा। आपां कहांगे कि 1000 साल हो गया, पर परमेश्वर की कहणगे बेटा हाले एक दिन होया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने वादे दा मट्ठा नहीं आ, जिवें कई भरम करदे आ, पर उन्हें समा दिता होया वा तुहानूं ते मैनूं, पूरी मानव जाति नूं, कि अपने गलत कामां तो, गलत रस्ते तो पिछे नूं मुड़ के आओ, प्रभु दे वल आ जाओ। परमेश्वर समा देना तुहानूं ते मैनूं। असी प्रभु दे द्वारा खरीदे होए ओहदे बेटे ओहदी बेटियां वा। उन्हें तुहानूं ते मैनूं स्वर्ग लैके जाना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि तुहाडा दिल ना घबरावे। मेरे पिता के घर विच बहुत सारे निवास स्थान हैं। कितने निवास स्थान हैं? बहुत सारे, थोड़े नहीं आ। बहुत वड्डा स्वर्ग परमेश्वर ने तुहाडे लई मेरे लिए तैयार किया।
और हज़ारां लखां दी तदाद दे नाल परमेश्वर अपने दूतां दे नाल अपनी दुल्हन नूं लैण दे लई आवेगा। जदों असीं दूसरा थस्सलुनीकियां, मैं ना लास्ट वचन पढ़ना, 2 थस्सलुनीकियां ओदा दूसरा अध्याय, 2 थस्सलुनीकियां ओदा दूसरा अध्याय और 1 तो लैके 3 वचन तक पढ़ना। हुण ध्यान नाल सुनना, लास्ट वचन पढ़ रहा मैं। कहंदा हुण हे भरावो, साडे प्रभु यीशु मसीह दे आउण अते साडे उस कोल इकट्ठियां होण दे विखे असीं तुहाडे अगे ये बेनती करदे हां भई तुसीं किसे रूह या बाणी या साडे नाम दी जाली पत्री तो अपने मनो छेती ना डोलो ना घाबर जाओ। हालेलुया। की लिखदा? चुकन्या करदा ना, ताड़ ना मिलदी। कहंदा किसे रूह या बाणी या साडे नाम दी जाली पत्री तो अपने मनो छेती ना डोलो। कई लोग मिनट लगता भरमान दे लई, वो गल्लां दे विच तुहानूं तुहाडे विश्वास तो डिग देणगे और असीं भी जल्दी तो नहीं भरमाए जावांगे। अच्छा इदां है, ठीक है, नहीं, ये तो क्लीयर लिखदा। गलातियां च लिखदा, कहंदा जिहड़ी तुहानूं खुशखबरी असीं सुणाई आ, अगर तुसीं किसी होर खुशखबरी उत्ते कहंदा बिलीव करदे आ तां कहंदा स्वर्ग दे विचों अगर कोई स्वर्गदूत भी आ जावे ਉਹਨੂੰ भी कहंदा परमेश्वर दा श्राप आ। कहंदा श्रापित होवेगा ਉਹ ਭਾਵੇਂ स्वर्ग दे विचों भी कोई कहंदा स्वर्गदूत आ के ਤੁਹਾਨੂੰ कह देवे जिहड़ी खुशखबरी जिहड़ी गुड न्यूज़ तुसीं कहंदा सुनी होई आ, ਉਹ ਤੋਂ भटक नहीं जाना। इत्थे भी कहंदा कि कोई साडे नाम दी जाली पत्री ना ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ा देवे ते ਤੁਹਾਡੇ विश्वास तो डिग जावे भई जानो प्रभु दा दिन आन पुज्या है। और कहंदा कोई किसे तरह ना भरमावे, क्यों जो वो दिन नहीं आवेगा जिन्ना चिर पहला धर्म त्याग ना लवे अते ओ कुधर्म दा पुरख अर्थात विनाश दा पुत्र प्रगट ना हो जावे। यीशु दे आउण दे साइन तुहानूं ते मैनूं किते ना किते मिलदे पए आ। जिद्दां दियां न्यूज़ असीं देखदे पए आ, जिद्दां दे परिस्थितियां असीं अपने आले दुआले दी कंट्रियां दे विच वेख रहे हैं और परमेश्वर का कलाम साबित कर रहा वा सच्चा ठहरिया उन्हां जगह उत्ते। प्रभु दी आउण तो पहला क्लीयर लिखिया, कहंदा की होवेगा, पहला धर्म त्याग्या जावेगा। बहुत लोग वन च लिखिया, कहंदा कोई धर्म के वधन के कारण बहुत अधिक कहंदा प्रीत ठंडी पै जावे। अज बहुते आ जिहड़े बड़े गर्म जोशी नाल बड़े हर्षो उल्लास नाल कहंदे सीगे असीं ये कर देंगे वो कर देंगे, पर अज शायद लभदे भी नहीं आ। कलीसिया विच भी कई है नहीं गए, शायद जोश बड़ा सी उन्हां दे विच, गल्लां बड़ियां कीतियां उन्होंने पहला आके, पर अज उन्हां कोल प्रेयर लई भी समा नहीं हैगा। अज वो प्रभु की संगति विच भी नहीं आ रहे, भरमाए गए जाली पत्रियां ते। सीधी गल करिए, बेमुख हो गए परमेश्वर तो, अपनी बुलाहट नूं अपनी कॉलिंग नूं छड्ड बैठे, प्रभु के अनुग्रह तो दूर हो गए। जाना सी स्वर्ग की तैयारी, पर पता नहीं कितने होर दी करके बैठ गए हो। ते वाणी मेरे भाई मेरी बहन तुहानूं मैनूं चुकन्या करदी आ, अलर्ट करदा। ये सिग्नल है तुहाडे लई मेरे लिए कि प्रभु दे विच ही बने रहना, प्रभु दे विच ही ब्लैसिंग आ, परमेश्वर दे विच ही उद्धार आ, मुक्ति आ, पापों तो छवा वा, स्वर्ग दे विच एंट्री आ। क्योंकि यीशु मसीह साफ कहते स्वर्ग नूं कोई नहीं चढ़िया, सिर्फ परमेश्वर दा पुत्र। जिहड़ा स्वर्गों आया उही स्वर्ग लैके जा सकदा, जिहदे कोल स्वर्ग दा अधिकार आ, जिहदे कोल अथॉरिटी आ, जिहदे कोल चाबियां वा, जिहदे कोल कुंजियां वा। दूजा तीजा कोई नहीं कह सकदा। जाली कुंजियां दिखा के कहंदे आ देखो स्वर्ग दियां ते हुंदियां पताल दियां। मेरी गल समझदे हो? वो कहते देखो जी कुंजियां ब्लैसिंग दियां हुंदियां बीमारी दियां। कहता चुकन्ने रहना, कोई जाली पत्री ना तुहानूं भरमा ना लवे, क्यों कहता परमेश्वर उदों तक नहीं आवेगा जब तक धर्म त्याग्या ना जावे। अब साहब लेता कहता कि बहुत इधर उधर फिरनगे, विद्या फैलेगी, लोग अज बहुत भटक रहे आ, अपने टारगेट तो खुंज गए हो। पर मेरे भाई मेरी बहन, अज परमेश्वर तुहाडे नाल मेरे नाल गल करदा कि कलीसिया
ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ, स्वर्ग जाण दे लई एक साथ एक यूनिटी दे विच बनी रहे। हर परिस्थिति दे विच परमेश्वर दे नाम नूं महिमा दिओ। प्रभु दी कृपा, प्रभु दा अनुग्रह तुहानूं ते मैनूं ताड़ना दिंदा आ कि इस वर्तमान युग दे विच सुरत, धर्म ते भगती नाल उम्र बतीत करिए। क्योंकि फिलिपियां लिखदा कहंदा असीं स्वर्ग दी प्रजा हां, जितों असीं एक मुक्तिदाते दी वेच करते हैं, जिहदे कोल अधिकार आ वो सारियां चीज़ों को अपने कंट्रोल विच कर लवे और तुहाडे ते मेरे शरीर नूं भी अपने उस शरीर दे वर्गा अविनाशी शरीर बना लवे। तूरी फूकी जाएगी मेरे भाई मेरी बहन, जिहड़े प्रभु दे विच सौ गए हैं। कहंदा जिहड़े असीं जिउंदे हां ते बाकी बचे होए हां, प्रभु दे मिलन नूं कहंदा अचानक उठाए जावांगे। उत्थे असीं प्रभु दे नाल रहांगे, उत्थे असीं परमेश्वर तो दूर नहीं आ, उत्थे ना रोना आ, ना कोई समस्या, ना कोई सताव आ। मेरे भाई मेरी बहन, उठाए जाण दे लई अपने आप को पक्कियां करन दा होर भी यतन करिया करो कि मैं किते अपनी बुलाहट तो, अपनी आशीष तो, परमेश्वर तो दूर ना हो जावां। प्रभु तुहानूं ब्लैस करे। आइए अखां बंद करांगे मेरे भाई मेरी बहन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते होए, यीशु तुहाडा धन्नवाद करदे हां अच्छे समय लई, अज दे मेल मिलाप लिए खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करते हैं और प्रार्थना करता पिता जिन्ने भी तेरे बेटे तेरी बेटियां तेरी हजूरी च बैठे इन्हां सब ते वड्डी कृपा करना, आशीष अनुग्रह और फजल नूं और बरकत नूं डेरना पिता जी। अपनी कलीसिया नूं तैयार कर मेरे पिता, जो बज तो, कलंक तो, पाप तो रहित होवे और एक अच्छी प्रतापमान कलीसिया बनने पाए जो तेरे राज दे विच मेरे पिता जा तू बदला ते आवे पिता। उठाए जान पिता जी, तेरे नाल रहन पिता। तुहाडा धन्नवाद करते होए, सब कमियां कटियां दूर करना, तुहाडी विडाई करते होए यीशु मसीह दे पवित्र और समर्थी नाम दे विच मंगते हैं।